हेलो फ्रेंड्स, प्राप्ति आईएएस इन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं एक इम्पॉर्टेंट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो भी इंडिया एंड यूएई के बीच में साइन हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इन शॉर्ट सेपा। सेपा है क्या, इसके बारे में आज हम सारी जानकारी आपको देंगे। देखिए, सेपा न्यूज में क्यों आई, इसलिए आई क्योंकि इंडिया का एक पर्पस है जिसे हम बोलते हैं बेटा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो इंडिया करना चाहता है उसमें उसका पहला विन सिचुएशन जो है वो है इंडिया एंड यूए के बीच में साइन होने वाला सेपा। आपको पहले हम बता दें कि ये 90% ट्रेड जो है ये किसका है, ये गुड्स का है। अगर आप ट्रेड की बात करें तो ट्रेड दो सेगमेंट में होता है, गुड्स में और दूसरा सर्विसेज में। सर्विसेज सेक्टर में ये ट्रेड करने के लिए नहीं बने, ये गुड्स के सेक्टर में ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो सेपा एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो याद रखिएगा, गुड्स के लिए हुआ है, सर्विसेज के लिए नहीं हुआ। ये बेनिफिट कैसे देगा? 90% जो ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में होता है जिस कमोडिटीज में, उसको ये हेल्प जरूर करेगा। सेफ गार्ड मैकेनिज्म इसका दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। सेफ गार्ड मैकेनिज्म का मतलब होता है कि डंपिंग से आपको बचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको हम बता दें, लेट सपोज हम टेक्सटाइल में बहुत आगे हैं, वो गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे हैं। अब अगर हमारे इनके पास एक्सेस ऑफ सप्लाई किसी चीज की आए, वो इंडियन मार्केट में डंप कर दें, तो इससे क्या होगा, जो इंडियन ट्रेडर्स होंगे वो सफर करने लगेंगे। तो उनकी सफरिंग को बचाने के लिए, इसको लेमैन में अगर समझे तो लेट सपोज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, दुबई में बहुत ज्यादा टेक्सटाइल का कपड़ा बनने लगा और उन्होंने उसे इंडियन मार्केट में डाल दिया, तो जो इंडियन टेक्सटाइल मेकर्स हैं या जो बिजनेस मर्चेंट्स हैं उनको लॉस होने लगेगा। वही चीज अगर इंडिया में कोई कमोडिटीज में, लेट सपोज हमारे यहाँ लेदर का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और हमने उसे यूए की मार्केट में डंप कर दिया, तो इस सेफ गार्ड से भी बचाने की बात इस एग्रीमेंट में की गई है कि ऐसा कोई भी चीज आपके सामने नहीं आएगी। हम दोनों को पास ये राइट होंगे कि हम अपनी गुड एंड सर्विसेज, अपनी गुड्स को बचाने के लिए इस सेफ गार्ड मैकेनिज्म को यूज कर सके। अब ये ट्रेडिंग पैक्ट जो हुआ है ये क्या करेगा, इंडिया को एक्सेस देगा, ठीक है, यूएई की मार्केट का, ठीक है, और यहाँ पे जितना भी मार्केट एक्सेस है टैरिफ का वो इनको देगा। बायलैटरल ट्रेड इन दोनों के बढ़ाएगा और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका 60 मिलियन का जो एक्यूमुलेटिव ट्रेड है इसको हम बढ़ा के 100 बिलियन तक आने वाले 5 सालों में ले जाएं। गवर्नमेंट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोलेगा एमएसएमईज के लिए, जिसके चक्कर में बेटा 10 लाख से ऊपर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी, मतलब आपको जॉब के भी बेहतर ऑप्शंस दिखने लगेंगे। इंडस्ट्रीज बेटा जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा तो की इंडस्ट्रीज होगी गोल्ड एंड ज्वेलरी। जैसे कि आपको पता है कि हम गोल्ड के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, तो गोल्ड हम कहाँ से लेते हैं? यूएई से सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ से सस्ता गोल्ड मिलता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। फिर जो हमारे ज्वेलर्स होते हैं वो रिफाइन ज्वेलरीज बनाते हैं, डिजाइनर ज्वेलरीज बनाते हैं और वापस वो अदर मार्केट्स में बेचते हैं, इंक्लूडिंग यूएई। तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो ये ट्रेड इन दोनों का जो है आज की डेट में कम्युनिकेटिव ट्रेड अगर जो है वो डॉलर 115 बिलियन तक का है। एक न्यू एरा आएगा भाई, बायलैटरल रिलेशन इन दोनों के सुधरेंगे। इकोनॉमिक रिलेशन जब किसी भी कंट्री के सुधरते हैं तो उनके बायलैटरल रिलेशंस भी सुधरने लगते हैं और नई हाई आ जाती है। देखिए एक चीज बता दें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पर्सन टू पर्सन, है ना, और बिजनेस टू बिजनेस, इन तीनों में अगर ये दोनों अच्छे हैं तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। एग्जाम्पल चाइना, चाइना में अगर आप बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन हमारे बड़े पॉजिटिव चलते हैं। भाई हम उनसे बहुत कुछ खरीदते हैं, हमारी डिपेंडेंसी है, तो पीपल टू पीपल रिलेशन भी बहुत खराब नहीं रहते हैं। कभी कभार होते हैं जब कोई टेंशन होती है। तो एक सिंपल सी चीज है, अगर आपका कहीं पे भी बिजनेस के लिए दो गवर्नमेंट ने बीच में बैठ के कोई टाइज किए हैं और वो बड़े पॉजिटिव हैं, तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। यूएई जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो आपको याद रखने की जरूरत है। मार्केट एक्सेस की बात करेंगे तो अगर बेटा सेपा एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इंडिया को पूरा वेस्ट एशिया एक साइड से मिल जाएगा और दूसरी साइड से अफ्रीका, इन रीजन्स में भी यूएई की मार्केट के थ्रू पहुंच सकते हैं। The agreement would entail the UAE with enhanced market access for India for its key export, petrochemicals, metals and dates। भाई इंडिया के साथ यूएई को भी फायदा होगा, उसको भी एक मार्केट एक्सेस मिल जाएगा, तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, विन विन सिचुएशन की तरह वर्क करने लगेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लो की बात करेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फ्लो था दोनों कंट्रीज के बीच में वो
57 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर था 2003 से लेकर 2021 से। एफडीआई जो इंडिया में है, ठीक है, यूएई रिप्रेजेंटेशन जो उसमें है वो 54% है बायलैटरल एफडीआई का। तो एक बहुत बड़ी चीज है भाई, 54% एफडीआई वहां से आ रही है। मेजोरिटी ऑफ इंडियाज एफडीआई जो है वो कहां पर है? कोल, ऑयल, गैस, रियल सेक्टर्स, रियल एस्टेट सेक्टर्स में। यूएई एफडीआई जो है वो प्राइमरी कहां पर आ रही है? रियल एस्टेट, सेरेमिक एंड ग्लासेस में। एफडीआई को छोड़कर अगर और बात करें तो वहां पे जो कंपनीज हैं जो ऑपरेट की जाती हैं इंडियन से, जो यूएई में बेस्ड हैं, जो 3.4 मिलियन इंडियंस का यूएई एक होम है, ये कम्युनिटीज जो है इसकी बात करें तो ये तकरीबन यूएस डॉलर 55 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देती है, जिसमें से 8 to 9 बिलियन इन्वेस्टमेंट 70 रिचेस्ट इंडियंस देते हैं जो यूएई में बेस्ड है। फिर से समझ लीजिए यहाँ पे क्या बात हुई। यूएई जो है वो 3.4 मिलियन इंडियंस का रेजिडेंट है। यहाँ पे तकरीबन जो लोकल इन्वेस्टमेंट है नॉन रेजिडेंट इंडियन का यूएई में वो तकरीबन डॉलर 55 बिलियन है, जिसमें से 70 रिचेस्ट इंडियंस जो वहां पर बेस्ड हैं उनका इन्वेस्टमेंट ही डॉलर 8 से 9 बिलियन है। तो एक बहुत बड़ी डेटा है, आंकड़ा है जो आपके सामने आता है। इसके बाद बात करेंगे अगर इन लोगों का ये रिलेशन पॉजिटिव बनता है, ये सेपा बहुत अच्छे से चलता है, तो भाई अपॉर्चुनिटी कई वाइटल सेक्टर्स को भी फ्यूचर में मिलेगी आके। अभी आपको बता रहे हैं 90% कमोडिटीज की ये बात कर रहे हैं, 10% अभी भी अनटच्ड है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इनके भी टैरिफ वो इन अ सिस्टमैटिक मैनर कम करेंगे, एक दिन में नहीं करेंगे, बट हाँ तत्काल तो नहीं कर रहे, बट चरणबद्ध तरीके से उनमें भी वो कोशिश करेंगे कि भाई उनका भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज और जाके टैरिफ्स जो हैं उनको धीरे धीरे हम लो लाएं। तो ये एक फायदा इन्हें फ्यूचर में मिलेगा। इसमें और कौन सी चीजें जुड़ सकती हैं? अगर आप बात करें एविएशन, एनवायरनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, ये सारी चीजें भी बाद में जोड़ी जा सकती हैं। आज की डेट में साइज क्या है? अगर आप देखें कि नॉन ऑयल ट्रेड जो है एक्सचेंज वो यूएई और इंडिया के बीच में कितना है, तो बेटा 45 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है 2021 में। भाई 2020 में कोविड चल रहा था तो 60% ज्यादा है कंपेयर टू 2020 और 8% ज्यादा है कंपेयर टू 2019। इंडिया इनका टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर बात करें कि वर्ल्ड से वो जितना भी अमाउंट मंगाते हैं ऑयल के एक्सपोर्ट को छोड़कर, उसका 14% जो है वो किससे आता है? इंडिया से आता है। तो एक पॉजिटिव ट्रेड साइंस दिखते हैं डे वन से। अदर सेक्टर्स की अगर आप बात करेंगे जहां पर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर उसकी आप बात करेंगे तो ट्रेड, डिजिटल ट्रेड, एनवायरनमेंट, अदर्स में। इसके साथ और अगर आप देखेंगे तो जेम्स है, ज्वेलरी है, लेदर है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें भी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। सेपा जो है वो एक्सेस दे रहा है किसका? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का दोनों कंट्रीज को, कि जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर परचेज मार्केट में वो भी ये लोग उठा सकें। इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा कि भाई जो 80% ऑफ गुड्स हैं उसमें ऑलरेडी है ना कस्टम टैरिफ को हटा दिया जाए और बाकी में धीरे धीरे हटाया जाएगा। ठीक है। अब फायदा ये होगा अगर नॉन ऑयल ट्रेड बिटवीन 45 बिलियन है, इसको 100 बिलियन हम 5 साल के अंदर ले आए, तो ये एक हमारा ट्रेड बूस्ट होगा जो हमारे सामने दिखेगा। अभी ट्रेड डेफिसिट हमारा है, हम एक्सेप्ट करते हैं, बट वो मिनिमल है, वो बहुत ज्यादा नहीं है इंडिया एंड यूएई के बीच में, जितना इंडिया एंड चाइना के बीच में है, जितना इंडिया एंड यूएसए के बीच में। तो हम धीरे धीरे इस ट्रेड डेफिसिट को भी कम करने की कोशिश में लग चुके हैं। अब इससे इकोनॉमी में क्या फायदा मिलेगा? जैसे हमने आपको बता दिया कि इंडिया जो है एक टॉप ट्रेड पार्टनर है यूएई का। जब 40% उसके टोटल एक्सपोर्ट को अकाउंट इंडिया करता है, तो फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको और बढ़ाएं। वाइल थर्ड ट्रेड पार्टनर है यूएई इंडिया के लिए, 40% जो इसका ट्रेड होता है वो किससे होता है? अरब कंट्री से। ये जो है ये बेटा आपकी यूएई है, ये ओमान है, ये यमीन है, सऊदी अरेबिया, ये कुवैत है, ये बहरीन है, ये कतर है। तो ये सारी कंट्रीज हैं जिनसे हमारा तकरीबन 40% ट्रेड होता है। तो हम अभी एक कंट्री के साथ जुड़े, हो सकता है फ्यूचर में हम इन सारी कंट्रीज को भी अपने साथ जोड़ते चले जाएं, तो हमें एक बेहतर रिलेशन बनाने को मिलेगा और हमारा ट्रेड आगे बढ़ेगा। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अभी हमने जियोपॉलिटिकल रिलेशंस की आईआर में बात नहीं की है यूएई के लिए, कि यूएई के साथ हमारा जियोपॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं एंड हाउ बेटर रिलेशंस वी आर हैविंग।
इसके बारे में हम आपके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे और उस वीडियो में हम इसके बारे में आपसे प्रॉपर मैनर में बात करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो को जल्दी ही आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।